तो हम करने जा रहे हैं 6.3 अब मेजर क्वेश्चंस। तो 6.3 ट्रायंगल क्लास 10। अब फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी, तुम्हें बुक में चेक करो। अगर ध्यान से देखोगे तो ओरल क्वेश्चन है। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है बेटा, ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये D है, ये C है, ये A है, ये B है और ये O है। और एंगल BOC 125 दिया हुआ है। BOC मतलब ये एंगल दे दिया है 125 डिग्री। और एंगल CDO और ये एंगल दे दिया है बेटा 70 डिग्री। ओके, और तुम्हें क्वेश्चन में कौन कौन सा निकालना है? एंगल DOC निकालना है, फिर एंगल DCO निकालना है, फिर एंगल OAB निकालना है। ये तीनों एंगल निकालना है। मैं हिंट दे देता हूं सो दैट यू कैन बी एबल टू सॉल्व दिस। ओके, अब ये एंगल कैसे निकालोगे? दो एंगल तुम्हें पता है इस ट्रायंगल में, DOC में दो एंगल पता है, तीसरा निकालना है। तो दोनों को जोड़ोगे और 180 डिग्री में से माइनस कर दोगे तो ये एंगल भी निकल जाएगा, मतलब ये काम भी खत्म। अब एंगल OAB निकालना है। OAB मतलब ये एंगल। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के। मैं तो निकालूंगा भी नहीं, मैं बहुत आलसी इंसान हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे दोनों लाइनें पैरेलल है और ये CA जो है एक तरह से ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा। हाँ, रीजन सही लिखूंगा, लेकिन रीजन क्या होगा उसका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कहानी खत्म। अब करना शुरू करो। एंगल DOC है तो लिखना आना चाहिए बेटा। सबसे पहले मैं इसके लिए काम करूंगा, फिर इसके लिए काम करने वाला हूं। तो पहले मैं लिख लेता हूं 125 डिग्री प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन जरूर लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। रीजन क्या था? LP लिख दूं, समझ में आ जाएगा सबको? लीनियर पेयर बेटा, ठीक है। तुम मत लिखना LP, तुम लिखना लीनियर पेयर। हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म। रैखिक मतलब लाइन, युग्म मतलब जोड़ा, पेयर। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो लीनियर पेयर। तो एंगल DOC किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। और ये 125 उधर जाएगा तो माइनस 125 डिग्री। कितना आ जाएगा? 55। कई बच्चे गलती से 65 भी लिख के आते हैं स्कूल में, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना इस पर। और फिर खुश होते हैं यार मेरा पूरा सही है, बाद में पता लगता है अरे वो तो 65 नहीं 55 था। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। हल्का सा भी डाउट हो बोर्ड एग्जाम्स में, इवन 0.0001%, तो पेन का इस्तेमाल करना, ऐसे लिख लेना फिर माइनस कर लेना। ओवर कॉन्फिडेंट मत बनना। अच्छे बच्चे गलती करके आ जाते हैं कि 180 में से 25 गया 65 तुरंत, तो बाद में बोलते हैं ओ शिट। पर उस समय कोई फायदा नहीं होता ओ शिट का। तो वो ओ शिट को ही बचा के रखोगे तो 80 to 90% ईजिली घुस जाओगे सभी, ठीक है। अभी तुम्हारे स्कूल में जो हुआ होगा टेस्ट, तो ज़्यादातर बच्चों के क्लास में 25 to 30 के बीच में होगा। कुछ रेयर बच्चे होंगे जो 30 to 35 के बीच में लाए होंगे, और बहुत ही रेयर बच्चे होंगे वो 35 to 40 के बीच में लाए होंगे। अब मुझे सच बता दो, आज PTM था कई स्कूल में, ठीक है। सबसे पहले सिद्धार्थ तुम्हारी बात करते हैं, तीनों में से कौन से रेंज में घुसे हुए हो अभी? हाँ, तीसरे में घुसे हुए हो तो बस गुड, 90% अबव स्कोर। नेहा किस में घुसे हुए हो बेटा? तीसरे में घुसे हुए हो, ठीक है, 90 अबव। रागी तो अभी फर्स्ट में घुसे हो, कोई नहीं, हो जाएगा, आई अंडरस्टैंड। सृष्टि अभी फर्स्ट में हो, कोई नहीं, थोड़ा मेहनत करोगे, सिली मिस्टेक घुस जाओगे। फर्स्ट तो थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करना है बेटा। मेहनत तो करते हो लेकिन तुम हार्ड वर्क ना करो, तो तुम्हारे लिए यही सजेशन रहेगा मेरा, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। मतलब यूज योर ब्रेन, मतलब क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले माइंड में निकाल लो आंसर। अच्छा इसमें ऐसे करेंगे, अच्छा ये ऐसे होगा, ये इस तरह से दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। पता है बेटा, मैं डरता नहीं।
चलें आगे। अब अगला चलते हैं बेटा, एंगल DCO। DCO कहाँ है तुम्हारा? DCO ये रहा। अब इन दोनों को जोड़ना है तो अब लिखना आना चाहिए, ऐसे नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल DOC वी हैव, अब जो है वो लिख दो, 70 डिग्री और क्या निकाला था मैंने? 55 डिग्री प्लस जो निकालना है एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ क्या लिखूंगा बेटा? बाय, इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एंगल यानी A, सम यानी S, P यानी P, प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो बाय ASP भी लिख सकते हो। ये स्कूल में नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूँ, लिख लो कहीं पे, काम आएगा बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई टीचर गलत नहीं करेगा। अब तो निकाल लोगे 70 प्लस 55 बेटा 125 प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DCO कितना हो जाएगा? 180 डिग्री में से माइनस कर दो 125, कितना है जल्दी बताओ? कितना? 55। इट्स नॉट 65। बहुत सारे बच्चे निकालेंगे क्लास में 65, देख लेना जब स्कूल में होगा तो, मुझे पता है। ठीक है, अब अगला वाला है बेटा, ये तो मैं लिखूंगा ही नहीं, देखो बस एंगल OAB निकालना है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा एंगल OAB वो किसके बराबर है मेरा? एंगल DCO, और DCO मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, कितना निकाला है अभी? 55 डिग्री। बस इतना लिखोगे तब भी नंबर कट जाएगा, जब तक कि वहाँ रीजन नहीं लिखोगे। रीजन में क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल नहीं दिया तो भी नहीं डरना है, देखो कैसे। अगर पैरेलल नहीं दिया तो भी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक दूसरा तरीका बताता हूँ। मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि ये DCAB के पैरेलल नहीं है, जैसा कि सिद्धार्थ ने बोला इसमें पैरेलल नहीं है, ओके, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ये एंगल हम निकाल चुके हैं ना। ये कितना था? DOC कितना था? 55 था। अगर ये 55 है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये भी हो जाएगा 55 डिग्री, या फिर 125 प्लस ये एंगल करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और दोनों एंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो ये 70 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 70। और दो एंगल पता है, दोनों को जोड़ना, 180 से माइनस कर देना। दिया हुआ है बेटा OA बाय OC, यानी OA बाय OC किसके बराबर है? OB बाय OD के बराबर। ये प्रूफ करना है हमें। और दिया हुआ है कि दोनों लाइनें आपस में क्या है? पैरेलल है। अच्छा, अगर अब दे रखा है बेटा DC अगर हमारे इसके पैरेलल है, ध्यान से देखो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मेरी मर्जी। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी इतना ही होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। DB भी एक ट्रांसवर्सल है। अगर दो एंगल आपस में इक्वल है, इसमें भी दो एंगल इक्वल है, तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा? सिमिलर। कौन से थ्योरम से? AA। और उसके बाद फिर साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बस हम ऐसे कर लेंगे। आसान है कि नहीं? एकदम सिंपल है। और किसी का दिल करे नहीं यार इतना थोड़ा सा क्यों करूँ, मैं थोड़ा और लंबा खींचना चाह रहा हूँ, तो वो क्या कर लेगा? वो बोलेगा भाई ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, बोलेगा कि भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, तो वो अपना प्रूव करके आएगा एग्जाम में बाय AAA। तो उसका भी टीचर गलत नहीं करेंगे। दोनों ही तरीकों से हम प्रूव कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो हमें दोनों ही प्रोसेस आने चाहिए। लेकिन आसान कौन सा है? AA वाला। तो AA वाला कर दो। तो अब हम प्रूव करने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD वी हैव, इसका नाम दे दूं क्या? इजी हो जाएगा। 1 और इसका 2 लिख देता हूं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन में क्या लिख दूंगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इसका दे देता हूं 3 और इसका दे देता हूं 4 और लिख देता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और अगेन रीजन क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इसको सेकंड दे दो, और क्या बोल दो? फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2 we have OA by, या फिर ऐसे लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ट्रायंगल OAB is similar to triangle OCD, therefore OA by OC किसके बराबर हो जाएगा, OB by OD, hence proof। खत्म। सभी का दिलाना चाहूंगा, ठीक है। ये देखो ट्रायंगल, तो एक हमारे पास थ्योरम था बेटा ट्रायंगल में, अगर ये दोनों साइड मेरा इक्वल है, ये ABC ट्रायंगल है, अगर मेरा AB AC के बराबर है, ठीक है, अगर मेरा AB AC के बराबर है तो ये बेस वाले एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, देयरफॉर इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, अगर मेरा साइड इक्वल है तो बेस का एंगल आपस में इक्वल हो गया, तो एक लाइन लिखते थे कि क्या लिखते थे, वो लाइन में रट्टा याद होना चाहिए, इक्वल साइड्स, इस क्वेश्चन में काम आएगा, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द बेस, ठीक है। और अगर मैं इस बात का उल्टा बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलूं, जो कि इसमें काम आने वाला है बेटा, अब एक ट्रायंगल ले लिया मैंने PQR, ठीक है, और अगर मैं बोल रहा हूं मेरा एंगल Q एंगल R के बराबर है, अगर एंगल Q एंगल R के बराबर है तो PQ किसके बराबर हो जाएगा, PQ का लेंथ PR के बराबर आ जाएगा। इसमें फिर हम क्या लिखेंगे, इक्वल एंगल, एंगल पहले दिया तो इसलिए एंगल पहले ले लिया, इक्वल एंगल सबटेंड इक्वल साइड एट द बेस लिख लो, ये बस इतना भी लिख सकते हो, या बेस नहीं था ना, ऊपर था, इसलिए छोड़ दो बेस, इक्वल एंगल सबटेंड इक्वल साइड, इतना भी लिख सकते हो। और यहाँ भी लिख सकते हो इक्वल साइड सबटेंड इक्वल एंगल्स, इतना भी लिख के छोड़ सकते हो। बात समझ में आ गई बेटा सबको? अगर साइड इक्वल है तो बेस में एंगल इक्वल, और अगर एंगल इक्वल है तो इट विल हैव साइड्स इक्वल, ठीक है। अब हम यही इस चीज़ में लाने वाले हैं, अब मैं मिटा दे रहा हूँ ये सारी चीज़, ठीक है, इसको नोट कर लेना तो याद आ जाएगा। ये 9th क्लास में था और इसमें थोड़ा सा यूज़ आ जाता है क्योंकि हमारे एंगल इक्वल होंगे, देखने से पता लग रहा होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो PQR में देखो अगर ये एंगल आपस में इक्वल है तो मेरा PQ किसके बराबर हो जाएगा, PR के बराबर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा ही है कि इक्वल एंगल सबटेंड इक्वल साइड्स। और प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में, देखने में बड़ा टफ लगता है बट है बहुत सिंपल। और अगर ध्यान से देखोगे दो ट्रायंगल हम जब उठाएंगे तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये वाला इस ट्रायंगल में आ रहा है और उसके बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल Q आ रहा है, तो एक एंगल तो कॉमन आ जाएगा और एक एंगल जो है हमारा ऑलरेडी इक्वल है, तो हम एंगल थ्योरम से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, फिर हमारा साइड आपस में क्या हो जाएगा, प्रपोर्शनल। मैं बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एक और प्रोबेबिलिटी क्या है कि साइड अगर आपस में इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, एक एंगल आपस में इक्वल है और एक एंगल कॉमन कोई से भी आ गया, तो हम ऐसे एस वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं पहले, वो तो देखने के बाद पता लगेगा कि प्रूफ क्या करना है। तो क्वेश्चन देखो क्या प्रूफ करना है बेटा, ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, ये प्रूफ करना था, ठीक है। और गिवन क्या है वो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या क्या दे रखा है बेटा गिवन में, क्वेश्चन में, वाह पूरा तो हेल्प कर ही दिया है बेटा। QR बाई QS किसके बराबर दे दिया है, QR बाई QS, QT बाय PR, ये हमें दे दिया है। और एक चीज दे दिया है बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी दे दिया है। अब हम प्रूफ करने बैठते हैं, हमें इतना सारा हेल्प कर दिया क्वेश्चन ने, अब तो कुछ बचा ही नहीं है बेटा। अब पहले सबसे पहले क्या होगा, इन ट्रायंगल PQS ले लो,
एंड ट्रायंगल TQR, जिसको प्रूव करना है वही ले लो, ठीक है। अब QR बाई QS ये दे रखा है बेटा QT बाई PR, ये हमें गिवन है, ये हमारी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम QR बाई QS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, QT बाय QP भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा एंगल 1 किसके बराबर था, एंगल 2 के। अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो हमारा QP किसके बराबर हो जाएगा, PR के बराबर हो जाएगा। जो साइन ऐसे किया हुआ है, एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल हो गया, तो जहां QP है उसकी जगह मैं PR भी डाल सकता हूं, इसलिए जहां PR था उसकी जगह क्या डाल दिया मैंने, QP डाल दिया। बस अब काम खत्म हो गया बेटा। अब क्या हो जाएगा, एंगल SQP, PQS में एंगल SQP, ये छोटा ट्रायंगल था ना, इसमें यही वाला एंगल, चाहे तो मैं एंगल 1 भी लिख सकता था बेटा, लेकिन मैंने लिखा है कि यही एंगल, तो एंगल SQP यानी ये एंगल, और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा था, TQR बड़ा वाला, तो बड़े वाले में भी यही एंगल, इसी एंगल का नाम क्या दे दूंगा मैं, एंगल RQT। रीजन में क्या लिख दूंगा, कॉमन, कॉमन आ गया ना ये एंगल Q, छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में एक साइड प्रोपोर्शनल है, मतलब दो साइड प्रोपोर्शनल हो गया और एक एंगल आपस में कॉमन आ गया, तो देयरफॉर ट्रायंगल PQS मेरा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल TQR के। और थ्योरम कौन सा यूज किया मैंने, दो साइड था एक एंगल, मतलब SAS, जो कि मैंने पहले ही बोला था दोनों में से कोई दो ही चीज लग सकता है, तीसरा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। और RTS कौन सा है, छोटा वाला, ये वाला ट्रायंगल। अब ये छोटा ट्रायंगल देखो और ये बड़ा ट्रायंगल देखो, एक एंगल तो दे रखा है ना, ये एंगल इसके इक्वल है छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में, और ये एंगल R जो है वो छोटे ट्रायंगल में भी दिख रहा होगा और बड़े ट्रायंगल में। तो बस एंगल थ्योरम से दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर देंगे, मतलब सब कुछ आपको दे रखा है, एक दे रखा है और एक के लिए दिमाग लगाना है, ठीक है। और गिवन भी लिख ही लो, गिवन में क्या है, एंगल का जो दिया है वही लिख लेते हैं, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये दे रखा है। और अब प्रूफ करेंगे हम, और प्रूफ के लिए भी दिमाग नहीं लगाना है, जिसको प्रूफ करना है वही ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS वी हैव, जो दे रखा है पहले तो वही लिख लो, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, और रीजन में क्या लिख देंगे बेटा, गिवन। और दूसरे में क्या लिखेंगे, एंगल R इसमें भी है, एंगल R दूसरे में भी है, बड़े ट्रायंगल में भी, और रीजन में क्या लिख देंगे, कॉमन, काम खत्म। देयरफॉर ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, और कौन से थ्योरम से, बाय एंगल सिमिलैरिटी। खत्म बेटा, क्वेश्चन समझ में आया क्या क्या। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 का फिगर बनाओ, अब प्रूफ करेंगे बेटा। पहले जो बोल रहा है वो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABE and triangle ACD we have हाँ कौन सा, triangle ABE is congruent to triangle
ACD। ये गिवन है तो गिवन ले लो, और अगर गिवन है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि AB किसके बराबर होगा तुम्हारा, चेक करके बताओ। AC के। रीजन में क्या लिख दोगे, CP CT। और AE किसके बराबर हो जाएगा, AD के। फॉल्स इक्वेशन लिख लो। और एंगल DAE किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BAC। रीजन क्या होगा बेटा, दोनों एंगल ध्यान से देखो मैंने कौन सा बनाया है, कॉमन है ना। DAE यही एंगल है और BAC भी यही एंगल है, कॉमन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ADE हमारा सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के। कौन से थ्योरम से, बाय SAS। बस खत्म। इसके बाद एक 15th क्वेश्चन है, इसी तरीके से निकालेंगे। दो ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ABC और DEF। क्वेश्चन नंबर 15, दोनों क्या है बेटा, 90 डिग्री। अब देखो क्या क्या दे रखा है। AB कितना दे रखा है, वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर। तो ये मैं बोलता हूँ 6 मीटर का पोल है। शेडो कास्ट कर रहा है 4 मीटर का। शेडो जमीन में बनता है कि हवा में, जमीन पे। तो जमीन पे कितना हो गया, 4 मीटर का। और दूसरा वाला क्या है बेटा, सेम टाइम अ टावर। ये टावर है, कास्ट शेडो ऑफ 28 मीटर। तो 28 मीटर का शेडो बनाया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या करोगे, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर। अगर सिमिलर है तो क्या कर देंगे, साइड प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या करेंगे हम, 6/h इज इक्वल टू, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू इसका बेस अपॉन इसका बेस। जल्दी से निकालो h। कोई बात नहीं, तुम बस हाइट निकालो। उसमें कहीं ऐसा नहीं दिया हुआ कि फर्स्ट सिमिलर प्रूफ करो, नहीं बेटा। तो अगर कोई भी दो पोल है उसको ज़मीन में अगर गाड़ोगे तो 90 डिग्री पे ही गाड़ रहे हो, सीधे सीधा गाड़ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली दोनों 90 डिग्री हो गया। और साइड उनके दे रखा है, ठीक है। तो बस, तो अगर सीधा डंडा गड़ा है तो वो राइट एंगल ही होगा दोनों। पोल में कहीं भी जाके गाड़ दो पोल सीधा सीधा, तो वो ऑटोमेटिकली 90। तो एक चाहे छोटा सा 90 डिग्री, एक चाहे बड़ा सा 90 डिग्री, तो आपस में हमेशा सिमिलर ही होगा। तो वो नहीं करना है। सिमिलर आ जाओ बेटा, हाँ निकल गया बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आया, डायरेक्ट लिख दूं। 42 मीटर इज द राइट आंसर बेटा। 42 मीटर, 42 मीटर इज द राइट आंसर। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, बाकी और 5-6 हैं जो खत्म कर देंगे हम, मंडे को खत्म हो जाएगा। यही आ रहा है ना बस, ठीक है बेटा।